हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस्टर चिकित्सा की बात को सुनने के बाद दो नया लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर मिस्टर ची से पूछने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना जी। अगली को आप वो नया लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस्टर ची की किताब देखते हुए मिस्टर ची से कहने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ कोई मामूली लेवल 13 के एक्सपर्ट नहीं हो, तुम यहाँ पर आश्रम में इमोर्टल भी हो और तुमने पहले से यहाँ पर दो लॉज को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है और वो दोनों ही अभी यहाँ पर अपने मास्टर इलाम तो भी पहुँच चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस इंसान की बातों को सुनने के बाद भी मिस्टर ची अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश होकर वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो लड़का आप और भी ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला को मिस्टर ची से कहने लग गया, तुम्हारा कल्टीवेशन पहले से यहाँ पर किसी मामूली इंसान के कंपेयर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। क्या इस साल के सिलेक्शन के अंदर तुमने यहाँ पर किसी मॉन्स्टर को एनकाउंटर किया है? उसी बात उस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर ची आप उस इंसान से कहने लग गया, हाँ साहब, लेकिन मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ ये कौन सा है। और फिर आप मिस्टर ची खुद थोड़ा सा परेशान होकर उस इंसान से कहने लग गया, मुझे पहले लगा था वो यहाँ पर दिलिया से, लेकिन उसने खुद यहाँ पर इसे डिनाई कर दिया था। उसी बार मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो लड़का खुद थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ची की तरफ देखते हुए मिस्टर ची से कहने लग गया, हाँ जरूर वो यहाँ पर दिलियास नहीं हो सकता है, हाँ जरूर वो यहाँ पर किसी भी तरह से दिलियास नहीं हो सकता है। अगली को आप अपने सामने किसी चीज़ को दिखा तो वो लड़का मिस्टर ची से कहने लग गया, इसे अच्छी तरह से देख लो। और उसी वक्त हम लोग देख पाते मिस्टर ची अभी अपने सामने एक सिस्टम प्लेन को रिपेयर होते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप वो सिस्टम प्लेन के अंदर दिलियास को दिखाते वो लड़का मिस्टर ची से कहने लग गया, हर कोई अभी दिलियास के बेहतर पर अटेंशन दे रहा है, अगर तुम सच में उसके अपोजिट में यहाँ पर रिपेयर हुई होती तो फिर मैं जरूर तुम्हें बहुत लंबे वक्त पहले ही देख चुका होता। उसी पर हम लोग देख पाते दिलियास अभी अपने स्टोरी के अंदर से अपने पहाड़ को बहुत रिलीज कर रहा था और फिर आप दिलियास अपने थर्ड आई को ओपन कर अपने थर्ड आई के अंदर से अपने पहाड़ को रिलीज कर एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिलियास बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिलियास पर अभी एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और उसी बार दिलियास दूसरी तरफ से अपने गोल्डन लाइटिंग के पहाड़ को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हम लोग देख पाते आसमान से एक गोल्डन लाइट डायरेक्टली उसी सैनिक मॉन्स्टर पर गिरने लगा, जिसके वजह से दौड़ के मारे वो सैनिक मॉन्स्टर आप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और फिर आप दिलियास अपने पहाड़ को बहुत ज़्यादा रिलीज करके वहाँ पर से आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिलियास बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद मिस्टर ची बहुत ज़्यादा परेशान होकर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लग गया, हाँ वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगली पर आप मिस्टर ची यहाँ पर कुछ सोचते हुए उस लड़के से कहने लग गया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, वो शायद यहाँ पर किसी और सभी क्लास के बेला होल्डर है। उसी बार मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस्टर ची से पूछना क्या। और फिर आप वो लड़का मिस्टर ची को समझते हुए कहने लग गया, हाँ जरूर ऐसा हो सकता है, दिलियास के अलावा इस साल यहाँ पर और 3 मॉन्स्टर रिपेयर हुआ है इस सिलेक्शन के अंदर जो सच में सॉबिजोन क्लास के बेला को पोजेस करता है। और फिर आप इस बात को सुनने के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़के से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन भी है? जो सुनने के बाद वो लड़का अपने सामने एक फ्लोटिंग सिस्टम प्लेन में कुछ करते हुए मिस्टर ची से कहने लग गया, हाँ जरूर। अगली पर आप उन तीनों इंसान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, इन तीनों स्क्रीन के अंदर अभी 3 सुपर जीनियस को दिखाया जा रहा है जो लोग यहाँ पर सॉबियों क्लास के बेला लाइन को पोजेस करते हैं। उनके परफॉर्मेंस भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी अटेंशन को हासिल कर चुका है। और फिर आप उन तीनों इंसान को देखने के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़के से कहने लग गया, नहीं इनमें से कोई भी नहीं है यहाँ पर। उसी पर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लेकर बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर मिस्टर ची से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? अगली पर आप वो लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर मिस्टर ची से पूछने लगा, अगर वो यहाँ पर कोई सॉबिलियन क्लास के बेला होल्डर नहीं है तो फिर वो असल में किस तरह के इंसान है जिसने तुम्हें आपने से एक ही मूव के अंदर हरा दिया है? उसी पर उस इंसान की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस्टर ची भी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस्टर ची आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस लड़के से कहने लगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है। अगली पर आप रोशन के बारे में सोचते हुए मिस्टर ची उस लड़के से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर जरूर उसके ऐसा कोई ना कोई इंसान होना चाहिए, शायद वो यहाँ पर एक हिडन सॉबिलियन क्लास बेला होल्डर है।
और फिर आप मिस्टर चिकित्सा की बात को सुनने के बाद वो लड़का थोड़ा सा परेशान होकर कुछ सोचते हुए मिस्टर ची से कहने लग गया, हाँ जरूर हर एक सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर कुछ डार्क हॉर्सेस जरूर आते हैं जिनके बारे में जिनकी ताकत के बारे में यहाँ पर हर किसी को अच्छी तरह से नहीं मालूम होता है। वो लोग कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो लोग अचानक से यहाँ पर अपेयर होते हैं अपने खुद के लिए एक नाम को बढ़ाने की आशा में। अगली पर आप वो लड़का मिस्टर ची को समझाते हुए कहने लग गया, लेकिन ज़्यादातर वक्त में वो सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ कुछ विशफुल थिंकिंग होते हैं और कुछ भी नहीं। वो सारी एक्सपर्ट जो लोग यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है उनके कंपेयर में वो लोग बिल्कुल एक रोड साइड के नोबादी की तरह है और कुछ भी नहीं। और फिर आप वो लड़का एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मिस्टर ची की तरफ देखती हुई मिस्टर ची से कहने लगेगा, लेकिन जैसा भी हो अगली पर आप वो लड़का अपने उंगली दिखाते हुए थोड़ा सा एक्साइट होकर जोर से चिल्लाकर मिस्टर ची से कहने लगेगा, जब तो वो इंसान जिसके बारे में तुम अभी बात करो वो सच में एक्सपर्ट है तो अब तो वो जरूर यहाँ पर सिलेक्शन को कंटिन्यू करने वाला है, हम लोग जरूर उससे फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसी वक्त उस लड़के की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस प्लेस के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट के बाहर निकलने लगा और उस गोल्डन लाइट के अंदर से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बस क्लिक इनते बाहर निकल रहा था और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया, अचानक से यहाँ पर स्टार के ऊपर जो प्लेस था उसके सेंटर के अंदर से एक इंटेंस लाइट बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद मिस्टर ची बहुत ज़्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो लड़का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप दिलियास के फेस को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया, यहाँ पर से अभी छोटा सा कॉमोशन और मुरमुर हो रहा था। ची और उसके जो कॉम्पेनियन यहाँ पर बहुत ही आसानी से अभी उसी तरफ दिखने लगा और ये यहाँ पर आसम में दिलियास खुद था और कोई भी नहीं। और उसी पर हम लोग देख पाते दिलियास के फेस के अंदर से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी क्लियर इनते चाहता हुआ बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिलियास बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप दिलियास को यहाँ पर देखने के बाद मिस्टर ची बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लग गया, ये यहाँ पर एक तेज का क्या ये यहाँ पर तेज का के अंदर कोई फेनोमेना है। अगली पर आप मिस्टर ची बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लग गया, एक फेनोमेना यहाँ पर सिर्फ तो भी अपेयर हो सकता है जब तुम यहाँ पर 7 स्टेज को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हो। क्या दिलियास ने पहले से यहाँ पर 7 स्टेज को क्लियर कर लिया है। ये सोच में यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी जल्दी हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस्टर ची को ज़्यादा बेसी शौक दिख रहा था। और फिर आप मिस्टर ची के तरफ देखते हुए वो लेकर जोर से चिल्ला को मिस्टर ची से कहने लग गया, उसने असल में यहाँ पर इतिहास के अंदर जो फास्टेस्ट टाइम है उसके रिकॉर्ड को भी पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसी पर उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस प्लेस के अंदर से फिर से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा। और उसी पर इस चीज़ की तरफ देखती हुई मिस्टर ची थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लग गया, जैसा हम लोग सच में यहाँ पर सोबियन लेवल के ब्लड लाइन से एक्सप्रेस कर सकते थे, ये सच में कुछ ज़्यादा बेसी खतरनाक है। और फिर आप मिस्टर ची यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए उस लड़के से कहने लग गया, सिर्फ फर्स्ट स्टेज को यहाँ पर स्टूडेंट गार्ड करे हैं और उसके बाद से यहाँ पर हर स्टेज के आधार लीडर लेवल की 120 थे जिन्हें हम लोगों ने यहाँ पर आधार वर्ल्ड बैटलफील्ड के आधार कैप्चर किया है। उनके ताकत यहाँ पर लेवल 13 से शुरू हो रहा है और हर स्टेज के आधार वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। और फिर आप मिस्टर ची थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़के से कहने लग गया, या तो भी आगे हम वेतरन स्टूडेंट भी यहाँ पर उस सिलेक्शन को फिर से एक बार क्यों ना दे दें। हम में से कुछ ही ऐसे इंसान है जो लोग सच में 7 स्टेज को क्लियर कर सकता है। और फिर आप दिलियास की तरफ देखते हुए मिस्टर ची उस लड़के से कहने लग गया, लेकिन दिलियास ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम बहुत के अंदर 7 स्टेज को क्लियर कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिलियास बिल्कुल एक असली गॉड की जैसा ही दिख रहा था। और फिर आप मिस्टर ची की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़का खुद थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ची से कहने लग गया, इस लेवल की ताकत यहाँ पर सच में हमारे से किसी भी एक्सपर्ट को सापेश करने के लिए काफ़ी है, जैसा हम लोग सच में यहाँ पर इस तरह के सोबियन लेवल से एक्सप्रेस कर सकते थे। और फिर आप होलोग्राफी प्लेन के अंदर बाकी सारे सोबियन क्लास के बेला लाइन होल्डर्स को देखती हुई वो लड़का थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा एक्साइटेड होकर मिस्टर ची से कहने लग गया, एक ऐसा जीनियस यहाँ पर अपेयर हो चुका है जो हर 100 साल में यहाँ पर एक बार अपेयर हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर और 3 सोबियन क्लास के बेला लाइन भी हैं जो लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी स्लो नहीं हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है वो पहले ही यहाँ पर 4 स्टेज में पहुँच चुका है। ये यहाँ पर मुझसे भी ताकतवर जॉब में पहली बार इस स्टेज को दे रहा था। लेकिन अगली पर आप उस होलोग्राफी पैनल के अंदर यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद मिस्टर ची थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला को उस लड़के से पूछा, ये चीज़ यहाँ पर असल में क्या है।
उसी वो मिस्टर चिकित्सा के सवाल को सुनने के बाद वो लेकर यहाँ पर पहले थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पाँव में यहाँ पर होलोग्राफी प्लान के अंदर बेहतर रिपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं डेलियस ने अभी 7th स्टेज को क्लियर कर लिया है, और उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाकी तीनों सभी क्लास होल्डर अभी 4th स्टेज को क्लियर कर पाया है। और उसी पर हमें दिखाया था इमोर्टल लेवल लुसेंग ने भी यहाँ पर 7th स्टेज को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अगली पर आप इस चीज को देखने के बाद मिस्टर ची और वो लेकर दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था, और उसी पर इस चीज को दिखाते रहा था हमसे क्या लिख गया ची और उसके कंपनियों ने अभी लुसेंग के नाम को यहाँ पर रैंकिंग बोर्ड के अंदर देख लिया है। उसका रैंकिंग यहाँ पर इमोर्टल लेवल सेक्शन बोर्ड के अंदर था, क्योंकि उसके बिला लाइन की वजह से। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होकर और थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर मिस्टर जी से कहने लग गया, यहाँ पर आसम में स्वाच में क्या हो रहा है, क्या इस डिस्प्ले के अंदर कुछ गलत है, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कोई इमोर्टल लेवल के कालती हुआ पहले से यहाँ पर 7th स्टेज को पार कर चुका है। और फिर आप लुसेंग की इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए उसके नाम को दबाते हुए वो लड़का मिस्टर जी से कहने लग गया, क्या ऐसा हो सकता है वो इंसान यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके पास कनेक्शन है? नहीं, मुझे खुद देखना पड़ेगा वो इंसान यहाँ पर आसम में स्वाच में कौन है, किस तरह से कोई यहाँ पर साहस कर सकता है इस तरह से पीछे से लेकर स्ट्रिंग को पुल करने का। ये चीज़ यहाँ पर स्वाच में कुछ ज़्यादा वैसे एरोगेंट थे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस होलोग्राफी प्लेन के अंदर हमें अभी लुसेंग का सीन दिखाया था है, जिसके स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा सीरीज द्वारा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप लुसेंग को होलोग्राफी प्लेन में अपने समय देखने के बाद मिस्टर ची थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को उस लड़के से कहने लगा, मैंने उसे ढूंढ लिया है, यही वो इंसान है जिसने आपने सिर्फ एक ही मूव के अंदर मुझे हरा दिया था। हाँ, सच में यही वो इंसान है। उसी बार मिस्टर जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे मिस्टर जी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पाँव हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद उसी बहुत बड़े पोतल का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे क्या लिख गया, एक बहुत बड़ा ब्लू लाइट अभी हेवनली शार्पेंस गैलेक्सी के हाथ के सेंटर में अपेयर हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस बोतल के अंदर से यहाँ पर एक कालती हुई तो बहुत देर दूर पीछे आकर गिरने लगा, और उसी वो कालती हुई दौड़ को बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, डैमेज। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे क्या लिख गया, उस भौतिक के अंदर से अभी यहाँ पर एक इंसान बहुत बुरी हालत में बाहर निकलता है। और फिर आप उस इंसान को अपने सामने देखने के बाद एक बुद्धा इंसान उसके तरफ आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर उससे कहने लग गया, यो मस्ता नोनो क्या आप। लेकिन उसी पर वो लेकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर उस बुद्धे आदमी से कहने लग गया, यहाँ पर बात करना बंद करो और मुझे उठने में मदद करो। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर मैं जो बाकी सारे इंसान अभी उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, और इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया, और बाकी से इंसानों ने उसे यहाँ पर से उतनी जल्दी से मदद किया था, और उसके चारों तरफ यहाँ पर जितने भी इंसान थे उन लोगों ने सिर्फ उसे एक बार दिखा था और फिर उसे पूरी तरह से भूल चुका था। उनमें से ज़्यादा तो इंसानों ने या तो भी आपने जो एक्सप्रेशन है उसे भी चेंज नहीं किया था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद मिस्टर पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव से कहने लग गया, ऐसा लग रहा है ये सिलेक्शन या तो भी जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। उस इंसान का ताकत यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा भी कम नहीं है, या तो भी कुछ फैक्ट के आधार वो या तो भी मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। उसी में हम लोग देख पाते लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप लॉर्ड हाजिदाव अपने दोनों आंखों बंद करके थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, आगो लेवल 13 तो पहुंचना यहाँ पर सच में काफ़ी है। हमारी हेवनली शार्पेंस गैलेक्सी के जो सुप्रीम मार्शल आर्ट एकेडमी है उसके आधे एडमिशन लेने के लिए, तो भी किस लिए तुम और मैं अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव की ताब देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लग गया, यहाँ पर जितनी पार्टिसिपेटिंग जो जीनियसेस थे वो लोग इसके अंदर जाने के बाद कुछ ही बॉक्स के अंदर यहाँ पर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर बहुत से इंसान को दिखाए हैं जिन लोगों को यहाँ पर उसी पोर्टल के अंदर से उसी पर बाहर निकल दिया गया था जब वो लोग अंदर गए थे। उसी पर लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने उसी पोर्टल की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, जो अभी भी यहाँ पर उससे बाहर नहीं निकला है, मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा हूँ उसका रिजल्ट यहाँ पर क्या होने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं होलोग्राफी प्लेन के अंदर यहाँ पर हर किसी का रैंकिंग अपेयर होने लगा। उसी पर उस होलोग्राफी प्लेन की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, चाहे तुम्हारे डॉटर यहाँ पर अंदर जा सकता है यहाँ पर नहीं, उस पर ही यहाँ पर उसका जो फॉर्चून है वो डिपेंड करने वाला है। यहाँ पर आप परेशान होने का और कोई भी पॉइंट नहीं है। वो अभी यहाँ पर बाहर नहीं निकला, इस फैक्ट का मतलब है उसके पास अभी यहाँ पर कोई ना कोई मौका है।
मैं भी अभी यही सोच रहा हूँ लुसेंग असल में यहाँ पर क्या कर रहा है। रैंकिंग लिस्ट के अंदर उसका रिजल्ट अभी यहाँ पर अपियर नहीं हुआ है। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो भी अभी एक स्टेट पीस बनाकर उसी रिजल्ट प्लेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशानों को अपने सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड पाब्लो से कहने लग गया, लेकिन अभी तो लुसेन ने अपनी जिस ताकत को यहाँ पर दिखा है उसके साथ मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा एक्सीड हो चुका है। और यहाँ तो भी लुसेंग से चीफ स्टार लॉर्ड को भी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन था वो पहले से पूरी तरह से एक्सीड कर चुका है। यहाँ तो भी वो शायद यहाँ पर 10,000 टाइम तक एक्सीड कर चुका है। लुसेंग के पास इस हेवन एकेडमी के अंदर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव एनोन तानी के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, और एनोन के लिए ये चीज़ यहाँ पूरी तरह ठीक होने वाला है। अगर वो पास हो जाता है और अगर वो यहाँ पर फेल भी हो जाता है तो फिर हम लोग सिर्फ एक साथ वापस जाने वाले हैं, और उसे मैं खुद यहाँ पर आधा हुआ बेहतर के अंदर अच्छी तरह से टेम्पर करने वाला हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव की इमेजिनेशन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानी कुछ ज़्यादा बेसी रो रहा था। अगली पर वास्तव में यहाँ पर कुछ उस चीज़ को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत ही शौक को अपने फिंगर को उसी तरह पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर लॉर्ड पाब्लो से कहने लग गया, उस तरफ देखो रैंकिंग रिजल्ट आप शायद यहाँ पर अपियर होने वाला है। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा शौक कर अपने सामने उसी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, अचानक से यहाँ पर एक स्ट्रेंज साउंड रैंक होने लगा और उसी पॉल में रैंकिंग बोर्ड फिर से यहाँ पर एक के बाद एक अपियर होना शुरू कर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा परेशान और लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अभी एक होलोग्राफी प्लेन के अंदर रैंकिंग लिस्ट को दिखाया जा रहा था और उसी पॉल उस चीज़ की तरफ अभी यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान दिख रहे थे। और उसी पॉल इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, हर कोई उस ब्लू गेट के अंदर जाने के बाद हर किसी की जो स्टेज क्लियरिंग के प्रोग्रेस है उसे यहाँ पर दिखाया जा रहा था। और फिर आप उस रैंकिंग लिस्ट की तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर और बाकी सारे इंसानों से पूछने लग गया, क्या ये यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, लेकिन अभी जो कॉमर्स हो रहा था उसे अभी हर कोई फॉलो कर रहा था। और फिर आप रैंकिंग लिस्ट के अंदर देलियास का नाम नंबर 1 में दिखाया जाता है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, रैंकिंग लिस्ट के अंदर जो पहला नाम यहाँ पर अपियर हुआ था वो असल में यहाँ पर देलियास था, जिसने नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया है। और फिर आप हमें दिखाए थे देलियास यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने स्टेजेस को क्लियर कर रहा था, पहले सेकंड स्टेज और भी थर्ड स्टेज। उसी पर देलियास के इस स्पीड को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और उसी पर होलोग्राफी प्ले में हमें फिर से दिखाते हैं देलियास ने यहाँ पर फिफ्थ स्टेज को भी क्लियर कर लिया था। अगली पर आप हमें दिखाते देलियास ने यहाँ पर 6 स्टेज को भी आप क्लियर कर लिया है। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या वो 6 स्टेज को भी क्लियर कर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद बाकी सारे इंसान में बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, जहाँ पर बाकी से पार्टिसिपेंट यहाँ पर सिर्फ अपने फर्स्ट स्टेज के अंदर ही थे, उसी पर देलियास ने यहाँ पर अपने तीसरे स्टेज को भी पार कर चुका था। और जो बाकी सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पर अपनी थर्ड स्टेज तो पहुंचा था, तो अब तो देलियास यहाँ पर अपने 6 स्टेज को भी क्लियर कर चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं देलियास अभी रैंकिंग लिस्ट में नंबर 1 था और उसने यहाँ पर 6 स्टेज को भी क्लियर कर लिया था। और उसी पुलिस सिंह को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, देलियास अभी तो यहाँ पर अपने ओवरवेलमिंग एडवांटेज को अच्छी तरह से यहाँ पर बना कर रखा था और वो हर किसी को अपने नीचे रख रहा था। और उसी पुलिस रैंकिंग लिस्ट के अंदर अभी हम लोग लुसेंग के नाम को भी नहीं देख पा रहे थे। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है, लुसेंग तो सिर्फ अपने एक ही 5 के साथ यहाँ पर अपने सारे स्टेज को क्लियर कर रहा था, तो फिर अभी तो लुसेंग का नाम किस लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। दोस्तों मुझे सच में समझ नहीं रायता यहाँ पर आसमान में क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो लुसेंग को यहाँ पर खुद ज़्यादा वैसे कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हर कोई लुसेंग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर समझेगा और भी लुसेंग अचानक से आकर देलियास को हारने वाला है, बिल्कुल है ताइपी क्या चाइनीज़ मानव के जैसा। और फिर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया। और उसी पॉल में यहाँ पर रेत यहाँ पे ओमेन आ चुका था, जो अभी हर एक चीज़ को तेज गाय के ऊपर से दिख रहा था। सच में दोस्तों ये औरत यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप वो औरत थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी रैंकिंग लिस्ट की किताब देखते हुए खुद से कहने लग गया, देलियास जैसा हम लोग यहाँ पर उसके से डोमिनेटर लेवल के बेला लाइन से एक्सपेक्ट कर सकते थे। और फिर आप वो लाल बालू वाला औरत थोड़ा सा प्रयास स्पेस बनाकर अपने सामने आप देखते हुए खुद से कहने लग गया, मुझे आंसू में लगा था आंखों लेने की जो
सोबियन लेवल की बैलेरिन है वो पहले से यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है, लेकिन डेलियास के कंपेयर में यहाँ पर सच में बहुत बड़ा गैप है। अगली पर आप उस लाल बालों वाली लड़की के पीछे से और एक इंसान आते हुए उस लाल बालों वाली लड़के से कहने लग गया, हाँ जरूर, क्या तुम यहाँ पर इस चीज़ को समझ भी पा रही हो डोमिनेटर लेवल आश्रम में यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी बात आपने पीछे उस आदमी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बालों वाला औरत पहले थोड़ा सा शौक को आपने पीछे उसी आदमी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो आदमी एक स्टेज पेज बनाकर आपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लग गया, वो शायद भविष्य के अंदर इस स्टार सिस्टम का मास्टर भी बन सकता है। अगली पर आप वो आदमी उस लाल बालों वाली औरत के साइड में आकर आपने सामने उसी रैंक की लिस्ट किताब देखते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लग गया, और या तो भी उसके बाद शायद यहाँ पर थोड़ा सा मौका है डोमेन लॉज लेवल के अंदर ब्रेकथ्रू करने का। तो भी किस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ मामूली सोबियन लेवल के ब्लैक को उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। उसी वक्त इस आदमी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बालों वाला औरत यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर इस आदमी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो लाल बालों वाला औरत एक स्ट्रेट फेस बनाकर उस आदमी की तरफ देखते हुए उस आदमी से पूछने लगा, तुम भी क्या यहाँ पर इस रैंक की लिस्ट को देख रही हो। और फिर आप उस लाल बालों वाला औरत की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते उस लाल बालों वाली औरत की तरफ देखते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लगा, ये बात बिल्कुल नेचुरल है यहाँ पर। हाँ जरूर, हमारे कॉर्नर फैमिली के जो सोबियन लेवल के ब्लैक हैं उसे हम लोग कभी भी दिलियास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बाकी सारी फैमिली के जो सोबियन लेवल के ब्लैक हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सकता है। और फिर आप अपने सामने रैंक की लिस्ट किताब देखते हुए वो आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लाल बालों वाली औरत से कहने लगा, जैसे कि तुम एग्जाम देने के लिए अपनी खुद के आकुलन दो फैमिली की जो सोबियन लेवल के ब्लैक हैं उससे देख सकती हो। उसी बात इस बात को सुन के बाद वो लाल बालों वाली लड़की पहले थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आप रैंक की लिस्ट के अंदर हम लोग देख पाते हैं आकुलन दो फैमिली के जो सोबियन लेवल के ब्लैक होल्डर हैं वो अभी था स्टेज को सिर्फ क्लियर किया था, और उसी वक्त कोना जैक भी यहाँ पर अपने था स्टेज को क्लियर कर चुका था। और उसी पर इस सीन को दिखाते रहा था हमसे क्या रह गया रैंकिंग के अंदर दिलिया साहब भी फर्स्ट प्लेस में है, और उसके बाद सेकंड प्लेस में यहाँ पर आकुलंदो है, और उसी तरह से थर्ड स्टेज के अंदर यहाँ पर कोना जेक है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं कोना जेक ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपने फोर्थ स्टेज को भी क्लियर कर दिया था, जिसके वजह से कोना जेक आप यहाँ पर सेकेंड पोजिशन में पहुंच चुका था। उसी पॉल इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे क्या लग गया, लेकिन कुछ ही पॉल के बाद कोनाजिक ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से आकुलंदो को पीछे छोड़ दिया था, और वो फोर्थ स्टेज को भी क्लियर कर चुका था, जिसके वजह से वो आप यहाँ पर सेकेंड प्लेस को अच्छी तरह से होल्ड कर चुका था। अगली पर आप इस चीज़ को देखने के बाद वो लाल बालों वाला औरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लग गया, इस चेंज की वजह से इस औरत का यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा दास्ते के लिए चेंज हो चुका था। सच में दोस्तों ये लाल बालों वाला औरत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप उस लाल बालों वाला औरत को यहाँ पर इतना गुस्से में दिखने के बाद वो कॉर्नर फैमिली के जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए इस लाल बालों वाला औरत से कहने लग गया, इस टाइम देखो या तो भी सेम सोबियन लेवल के ब्लैक होने के बाद भी उनके रैंकिंग के अंदर सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। उसी बात उस आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लाल बालों वाला औरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिलियास ने यहाँ पर अपने 7 स्टेज को भी क्लियर कर लिया था, और फिर आप रैंकिंग लिस्ट के आधार यहाँ पर दिलियास के साइड में 7 स्टेज लिखा उतरा था। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे क्या लिख गया, और उसी पॉल में फर्स्ट स्टेज दिलियास ने अचानक से यहाँ पर अपनी 6 से 7 स्टेज को भी पार कर चुका था। अगली पर आप इस चीज़ को देखने के बाद दो आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक और बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला क्या लग गया, क्या उसने 7 स्टेज को भी पार कर चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते उस आदमी के साइड में वो लाल बालों वाला औरत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक और अभी उसी रैंक की लिस्ट की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो लाल बालों वाला औरत यहाँ पर दौड़ के मारे काँपते हुए उस आदमी से कहने लग गया, तो फिर ये है यहाँ पर डोमिनेटर लेवल का मतलब। सच में दोस्तों ये लाल बालों वाला औरत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। और फिर आप अपने सामने तरफ देखते हुए वो आदमी उस लाल बालों वाली औरत से कहने लग गया, डेलियास पहले से यहाँ पर एक ऐसी ताकत को पोजेस कर रहा है जो बिल्कुल एक अलग ही लेवल में है। वो अभी पहले से हर किसी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, और शायद कोई भी आप उसके साथ यहाँ पर कैचअप नहीं कर सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाते वो लाल बालों वाली औरत भी अभी थोड़ा सा परेशान होकर उसी रैंक की लिस्ट की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
अगली वो आदमी आप थोड़ा सा परेशान होकर एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने उसी रैंक की लिस्ट किताब देखती हुई खुद से कहने लग गया, सावध कोनाजिक और बाकी सारे यहाँ पर सिर्फ सेकंड प्लेस के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकता है। जो फर्स्ट प्लेस है उसे यहाँ पर उन सभी से बहुत ही ताकतवर डोमिनेटर क्लास ने पहले से अपने लिए होल्ड कर रखा है। और फिर आप इस आदमी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल वाला औरत यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर उस आदमी से थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लग गया, थोड़ा सा इंतजार करो, मैंने सुना है इस सिलेक्शन को शुरू होने से पहले यहाँ पर एक न्यू कमा था जिसने आचरण से दिलिया के खिलाफ यहाँ पर कॉम्पीट तो कर चुका है और या तो भी साहब उसके पास उस फाइट के अंदर अपर हैंड तो था। उसी बात उस लाल बाल वाली औरत की इस तरह की बात को सुन के बाद वो आदमी पहले थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड में उस लाल बाल वाली औरत की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली को आप वो आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लाल बाल वाली औरत से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर आप वो आदमी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर उस लाल बाल वाली औरत की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, दिलियस के अलावा हमारे सारे मेजर फैमिलीज के अंदर कोई भी ऐसा ताकतवर पार्टिसिपेट नहीं है जो इस बार इस तियान और इस सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। या तो भी वो सारे मिलकर भी अभी दिलियस के साथ किसी भी तरह से कॉम्पीट नहीं कर सकता है, तो फिर और कौन यहाँ पर ऐसा कर सकता है। उसी बात आप उस आदमी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल वाला औरत पहले थोड़ा सा मुस्कुराती उस आदमी से कहने लग गया, हाँ जरूर तुमने बिल्कुल सही कहा है, आप ऐसा लग रहा है वो सारी बातें यहाँ पर सिर्फ कुछ फैला हुआ रूमर है और कुछ भी नहीं। शायद कोई यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर खुद के रेपुटेशन को किसी भी तरह से हाइप करने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। और फिर आप उस लाल बाल वाली औरत की इस तरह की बात को सुन के बाद वो आदमी अपने सामने रैंक की लिस्ट की किताब देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस लाल बाल वाली औरत से कहने लग गया, हाँ ये जरूर यहाँ पर एक फेक न्यूज है और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली पर रैंक की लिस्ट के आधा कुछ देखने के बाद वो आदमी यहाँ पर अपनी आंखों को फाड़ कर बहुत ज़्यादा शौक हुआ उसकी किताब देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, सिर्फ जब वो दोनों यहाँ पर इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो अब अचानक उसे कॉलिन ने अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा फाड़ को सामने तरफ देखने लगा। अगली पर आप सार कॉर्नेल बहुत ज़्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए उस लाल बाल वाली औरत से बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा सच में यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। उसी वक्त कॉर्नेल की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लाल बाल वाला औरत थोड़ा सा परेशान होकर कॉर्नेल की किताब देखते हुए कॉर्नेल से पूछने लगा, तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या गलत है। अगली पर आप कॉर्नेल और भी ज़्यादा घबरा कर और बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने रैंक की लिस्ट की किताब देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लग गया, यहाँ पर असल में सच में क्या हो रहा है। और फिर आप हमें कुछ देर पहले की एल्डा जिंग यिंग की पेशिप का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यानसिन और एल्डा जिंग यिंग अभी इसी रैंक की लिस्ट को चेक कर रहे थे और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए आया था हमसे कहने लग गया, एल्डा जिंग यिंग और जी यानसिन अभी यहाँ पर इंस्टेंटली उसी स्क्रीन की किताब दिख रहा था जो अभी हर जगह पर डिस्प्ले हो रहा था। और फिर आप एल्डा जिंग यिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी रैंक की लिस्ट किताब देखने लगा। या तो भी मिस जी यानसिन भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी रैंक की लिस्ट किताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पॉल इस सीन को दिखाते हुए रहा था हमसे कहने लगा, उसी पॉल में उनका अटेंशन अभी पूरी तरह से एक ही सिंगल नेम पर शिफ्टेड था, वो था लुसेंग। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग सिर्फ यहाँ पर अपनी 4 स्टेज को अभी तो क्लियर कर पाया है। और उसी पर इस रैंक की लिस्ट किताब देखते हुए मिस जी यानसिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लुसेंग का रैंकिंग यहाँ पर किस तरह से टॉप 20 के बाहर हो सकता है। अगली को आप इस लिस्ट की किताब देखते हुए एल्डा जिंग यिंग थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर मिस जी यानसिन से कहने लगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेवल के पार्टिसिपेंट में यहाँ पर पहले से ही 4 स्टेज तो पहुँच चुका है, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर सारी टॉप पोजीशन को हासिल कर लिया है और ये मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, दिलियास पहले से यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के अंदर है। और फिर एल्डा जिंग यिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गुस्से हमारे थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर मिस जी यानसिन से पूछने लगा, कुछ बहुत पहले यहाँ पर जो हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। उसी बात एल्डा जिंग यिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर एल्डा जिंग यिंग की किताब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप एल्डा जिंग यिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर एल्डा जिंग यिंग से पूछने लगा, एल्डा जिंग यिंग आप इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डा जिंग यिंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर यहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एल्डा जिंग यिंग थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यानसिन की किताब देखते हुए मिस जी यानसिन से कहने लग गया, मेरा सिर्फ इतना मतलब है कुछ देर पहले लुसेंग ने जो डिस्प्ले
मेरा सिर्फ इतना मतलब है, कुछ देर पहले लुसेन ने यहाँ पर जो डेजलिंग विलियम्स को डिस्प्ले कर पाया था, क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि डेलियास ने यहाँ पर थोड़ा सा होल्डबैक कर रखा था? और फिर आप लुसेन के मौसर भाषण के बारे में सोचते हुए एल्डर जिंगिंग अपनी दोनों आंखों बंद कर मिस जी यानसेन का एल्डर जिंगिंग अपनी दोनों आंखों बंद कर मिस जी यानसेन से कहने लग गया, हाँ ऐसा भी हो सकता है लुसेन कुछ वक्त पहले यहाँ पर किसी सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल किया था, जिसके वजह से टेम्परली उसकी पावर यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी बढ़ चुका था। आप जब वो सिलेक्शन स्टेज के अंदर पहुँच चुका है तो भी शायद आप उसकी जो असली एबिलिटी है वो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एल्डर जिंगिंग लुसेन को कुछ ज़्यादा बेसी कमजोर समझ रहा है, लेकिन अगली पर एल्डर जिंगिंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसेन थोड़ा सा घबरा को जोर से चिल्ला को एल्डर जिंगिंग से कहने लग गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगली पर मिस जी यानसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर जिंगिंग अपने सामने उसी रैंकिंग लिस्ट की किताब देखते हुए मिस जी यानसेन से कहने लग गया, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है, शायद यही यहाँ पर बिल्कुल सच है, वरना किस तरह से यहाँ पर लुसेन का जो अभी का प्रोग्रेस है उसे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिर आप मिस जी यानसेन की किताब देखते हुए एल्डर जिंगिंग थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर मिस जी यानसेन से कहने लग गया, मैं एडमिट कर रहा हूँ उसके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है, लेकिन डेलियास के कंपेयर में वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर है। वो या तो भी यहाँ पर बहुत सारे सॉइबेरियन लेवल के ब्लड लाइन के खिलाफ भी फाइट नहीं कर पा रहा है इस जनरेशन के अंदर। अगर सच में एक केस यहाँ पर नहीं है तो भी किस लिए वो अभी तो सिर्फ 7 स्टेज तो पहुँच पाए हैं, किस लिए उसका रैंकिंग यहाँ पर 27 प्लेस में आत्मक रह चुका है। उसे शायद यहाँ पर टॉप रैंकिंग के अंदर बिल्कुल होना ही चाहिए था, या तो भी शायद उसे यहाँ पर बिल्कुल टॉप में होना चाहिए था, वरना डेलियास के साथ उसे शायद यहाँ पर कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए था। उन लोगों के बीच में जो गैप है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसी बात एल्डर जिंगिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस जी यानसेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप मिस जी यानसेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उसी रैंकिंग लिस्ट की किताब देखते हुए एल्डर जिंगिंग से कहने लगा, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन भी अचानक से यहाँ पर 3rd स्टेज से डायरेक्टली 7th स्टेज को पार कर जाता है। उसी बार इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन अचानक से लुसेन के नाम के साइड में यहाँ पर जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा और वो अचानक से अपने 3rd स्टेज से 7th स्टेज तो पहुँच चुका था। अगली पर आप हम लोग रैंकिंग लिस्ट के अंदर देख पाते हैं लुसेन और डेलियास दोनों ही यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन में पहुँच चुके हैं। और उसी पोजीशन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, सिर्फ एक ही पॉइंट के अंदर लुसेन यहाँ पर डेलियास तो पहुँच चुका था और लुसेन अभी डेलियास के साथ अपनी 1st प्लेस को शेयर कर रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है अगर इस रैंकिंग लिस्ट के अंदर और कोई भी स्टेज हुआ तो भी लुसेन आसानी से उस स्टेज को भी पार कर सकता है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कुछ देर पहले लुसेन यहाँ पर सिर्फ अपने लिए किसी और टेक्निक को कैद कर रहा था और कुछ भी नहीं। अगली पर आप लुसेन को रैंकिंग लिस्ट के अंदर 1st प्लेस में देखने के बाद मिस जी यानसेन और एल्डर जिंग यहाँ दोनों ही बहुत देर शौक कर जोर से चिल्लाकर एक दूसरे से पूछना क्या यहाँ पर आसमान में क्या चल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एल्डर जिंग और मिस जी यानसेन दोनों के फेस को देखकर ऐसा लगा था इन दोनों को यहाँ पर जोर का छुटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर आप हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद एक लाइटिंग एरो को आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, डीम पेस के अंदर अभी एक गोल्डन एरो लाइट की स्पीड के साथ डार्कनेस के अंदर से गुजर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइटिंग एरो आप डार्कनेस के साथ डार्कली जाकर टकराया था, जिसके वजह से यहाँ पर से बहुत ज़्यादा लाइटिंग के पावर बाहर निकल रहा था। और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, वो डार्कनेस जिसने अभी पूरी प्लेस को चारों तरफ से फील कर दिया था वो अचानक से यहाँ पर से डिस्ट्रीट करना शुरू कर चुका था। उसी वक्त आप उस डार्कनेस के अंदर हम लोग एक ऐसे शब्द को देख पाते हैं जो बहुत ही आसानी से उस डार्कनेस के अंदर बहुत सारे ब्लैक वेपर को मार रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेदर बॉल था जो अभी ब्लैक वाटर के साथ पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन अचानक से किसी ने शायद उसी पंक्चर कर दिया है। यानी दोस्तों ये डार्कनेस शायद यहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने फैलाया था या फिर ये डार्कनेस यहाँ पर असल में एक मॉन्स्टर है। अगली पर आप वहाँ पर एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लग गया, एक्सट्रीम यंग लॉ को पूरी तरह से कॉन्टेस्ट कर अभी जो पावर बाहर निकल रहा है और उसके साथ अगर मैं अपने 6 इलाम के आर्चरी को पूरी तरह से कॉम्बाइन कर देता हूँ तो फिर इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर सोच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, या तो भी ये मेरे सोच भी बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। और फिर आप लुसेन अपने सामने उसी गोल्डन एरो की तरफ आगे बढ़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लग गया, मुझे शायद आप यहाँ पर इस मूव को एक अच्छा सा नाम भी देना चाहिए। यानी दोस्तों इस मूव को असल में यहाँ पर लुसेन ने खुद ही इस्तेमाल किया था और दोस्तों मुझे लग रहा है लुसेन ने शायद यहाँ पर इस स्किल को अभी कैद किया है। अगली पर लुसेन आप यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने अपनी फिंगर को पॉइंट कर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लग गया, मैं इसे यहाँ पर एनियन बिलियन सान एरोज का नाम देने वाला हूँ।
और फिर आप लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को खुद से कहने लग गया, मेरा जो नाम देने का टेस्ट है ये यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल ऐसा ही। उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता खुद थोड़ा सा परेशान होकर हमसे कहने लग गया, कुछ चीज़ों की वजह से इस फेस का जो एटमोसफियर है वो अचानक से यहाँ पर कुछ देर से कोल्ड हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बिल्कुल सिंचन जैसा हरकत कर रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा फनी दिख रहा था। और इसी फनी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।